तुम नाद सुन के चले जाओगे, तकरीर क्या तुम्हारा बाप सुनेगा। स्टेज में जितने उलमा तशरीफ फरमा है, अगर माइक पे बोलने का मौका न मिले तो इन्हें गूंगा मत समझना, इसलिए कि यही दरसगाह में बैठकर अदीब भी बनाते हैं, खतीब भी बनाते हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते उलमा, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर मुदर्रिस न हो, न खतीब होगा, न शायर होगा, दुआएं करें मुफ्ती साहब की जमात को, अच्छे अच्छे उलमा यहाँ पे तशरीफ फरमा है, और अगर गिरफ्त करना चाहे तो तनवीर आलम की मजाल नहीं है कि कमा हक कहू तकरीर सुना दे। ये तो इन हजरात की पर्दा पोशी है जो तनवीर आलम को बचा करके रखा है। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, नकीब साहब मुझ में क्या कमाल खाक रखा है, मुझ में क्या कमाल खाक रखा है, मुस्तफा ने मुझको संभाल रखा है, डालकर मेरे ऐबों पे वो पर्दा वो मुझे अच्छों में डाल रखा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। यारो अभी मेरे गुलफाम रजा हसन भाई एक बात अच्छी बताई, नात सुनाना हसन की सुन्नत है, नीचे बैठ करके नात सुनना नबी की सुन्नत है, मगर मुफ्ती साहब की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि इस्लाम का सबसे पहला खतीब जिनका नाम अबू बकर सिद्दीक है, सबसे पहला खतीब तकरीर करने वाला अबू बकर सिद्दीक है, और सुनने वाले मुस्तफा की शबात है। तो फिर ये ना कह देना ये जो गुत्थम गुत्थी औरों के स्टेज से निकल कर के आ रहा है वो माहौल मसलके आला हजरत के अंदर पैदा मत करना, इसलिए कि हम गुलामे अहमद रजा है, गुलामे ताजुश शरिया है, गुलामे मुफ्ती आज़म हिंद है, और इनका पैगाम ही तो यही है। हम गुलामे हाफिज मिल्लत है, हाफिज मिल्लत का पैगाम तो यही है, अपने मदरसे के तालिबे इल्मों को अपने हाथ से रोटी बना करके खिलाना हाफिज मिल्लत की सुन्नत है। हमारे बड़ों ने ये पैगाम दिया है कि छोटों पे शफकत करना, बड़ों की इज्जत करना, ये इस्लाम सिखाता है। लेकिन यारो जलसे के जो माहौल तुमने पैदा किया है, जलसों के मेयार को जो तुमने खत्म किया है, जलसों की तकद्दुस को तुमने जो आवाज की खुशलहनी में बर्बाद किया है, अगर यही तुम्हारा तर्ज अमल बना हुआ रहा तो वो दीन दूर नहीं कि हिंदुस्तान के हर दरगाह पे हमला होगा, इसलिए कि तुम नाद सुन के चले जाओगे, तकरीर क्या तुम्हारा बाप सुनेगा? कौन सुनेगा? क्यों इतने महंगे मुकर्रिरों को आपने बुलाया, इतने बड़े बड़े पैसे खर्च करके मुकर्रिरों को बुलाना? आपने कहा था अगर जलसे में बड़ा मुकर्रिर नहीं आएगा हम लोग नहीं आएंगे। 50,000 खर्च करके एक खतीब को हमने मुरिया टोली में बुलाया है। किस लिए? ये शामियाना दिखाने के लिए, ये ट्यूबलाइट दिखाने के लिए, और आने वाले खतीब को यह एहसास दिलाने के लिए कि सिर्फ हम अच्छी नात सुनना चाहते हैं। और सुन लो यारो, नात ऐसी होना कि पढ़ने वाली एक बुढ़िया हो और सुनने वाले हजरत उमर हो, तो फिर यार वो नात नात नहीं है, जन्नत के लिए बाई से सवाब बन जाती है, फिर वो ज़ामिने जिंदगी बन जाती है। हजरत उमर फारूक का ज़माना है, आप घूम रहे हैं, गश्त फरमा रहे हैं, एक बूढ़ी है और बूढ़ी माँ रात के अंधेरे में अपने सुई धागे को लेकर के अपना काम भी करती है, और काम के साथ साथ हाथ काम कर रहे हैं, लेकिन ज़बान मुस्तफ़ा की नात पढ़ रही है। और ये नात जब पढ़ रही थी रात के अंधेरे में, हम तो सिर्फ स्टेज पढ़ते हैं भैया, हम तो सिर्फ पैसों के लिए पढ़ते हैं। तनवीर आलम तकरीर इसलिए करता है अच्छा नजराना मिल जाए, बेहतर से बेहतर काम हो जाए। मैं दुकान करता हूं, जब ये दुकान चलेगी तो दुकान चलाने की जरूरत क्यों आएगी, लेकिन कौम तक अच्छा मैसेज पहुंचाना भी एक आलिम दीन की जिम्मेदारी है। नात हजरत उमर फारूक के कानों तक जब टकराती है तो उस घर के दहलीज पर उमर फारूक ने खलीफा दोम ने दस्तक दी और कहा माई जरा दरवाजा खोलो। उसने कहा
कौन है? अंधेरी रात है, तारीकी रात है, इतनी रात में मैं एक औरत अकेली घर में, यहाँ मेरा ना कोई बेटा है ना मेरा शोहर है, कोई नहीं है, इस रात की तन्हाई में मैं अपने दरवाजे को क्यों खोलूं? उमर फारूक का वो ज़माना था। उमर फारूक ने फरमाया माई डरने की जरूरत नहीं है, जो तेरे दरवाजे पे दस्तक देने आया ये कोई और नहीं है बल्कि उमर फारूक की जात है। माई दरवाजा खोल। वो औरत सहमती हुई डरती हुई अपने दरवाजे को खोलती है। जो ही दरवाजे को खोली उमर फारूक उनके घर के अंदर जो एंट्री फरमाते हैं, दाखिल हुए तो हजरत उमर फारूक ने फरमाया ओ माई जरा वो नात सुना जो अभी तू पढ़ रही थी। कहा आपको उस नात से क्या लेना देना है, बस तन्हाई में थी, गम सता रहा था और तन्हाई सता रही थी, इसलिए मैंने चाहा कि काम भी होता रहे और नबी की नात भी होती रही, इसलिए तो किसी ने कहा मैं नात पढ़ता रहा मेरा काम होता रहा। मुझे अपनी जिंदगी से लेना देना था, जब तक मैं मुस्तफा से न मिला था तब तक मेरी जिंदगी के अंदर कोई ताबना की नहीं थी। हजरत उमर ने फरमाया माई सुन, तू नात पढ़ के जन्नत में जाएगी और उमर नात सुन